आपको भी मेरी तरह से शॉपिंग करने का शौक तो जरूर होगा। ऐसे में कई बार हमारे हाथ कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स लग जाते हैं जिनको हम बार बार बाय करना चाहते हैं, बार बार खरीदना चाहते हैं, और कई बार हमारे हाथ ऐसे प्रोडक्ट्स लग जाते हैं जिनको हम एक बार यूज करके भी हाय तौबा कर लेते हैं। तो मेरे हाथ भी कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगे जिनको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी, और ऐसे प्रोडक्ट्स भी जिनको मैं आगे बाय नहीं करना चाहूंगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से हैं वो प्रोडक्ट्स? उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना और चैनल का नाम है हेल्थ एंड लुक्स। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आपको दूंगी जो मैंने लास्ट 1 मंथ में खरीदे थे, उनको मैंने यूज किया। उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को लेने जाएं तो उससे पहले कुछ छोटी जानकारी, कुछ छोटा रिव्यू आपके पास इनके लिए जरूर होना चाहिए। पहले तो मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया, लेकिन जब अति हो गई, जब ज्यादा ही हो गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इनके बारे में बताना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर लगभग 5 से 6 प्रोडक्ट, आई थिंक 4-5 ही हैं, 4-5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें शैम्पू भी है, जिसमें काजल भी है, जिसमें सनस्क्रीन भी है, जिसमें एक रेटिनॉल क्रीम मैंने रात को स्टार्ट करी है, क्योंकि मेरी भी एक एज हो चुकी है, 37-38 अराउंड है, तो मुझे भी अब रेटिनॉल स्टार्ट कर देना चाहिए। यही सोचकर एक मैंने नाइट क्रीम स्टार्ट करी है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट से। पहला प्रोडक्ट जो मैंने लगभग 1 महीने पहले खरीदा था, बहुत ही ज्यादा हाइप है इसकी, ये है हाइफन का सनस्क्रीन है ये, और ये 50 SPF 50 देता है, PA 4+ है इसमें, ठीक है। और ककड़ू प्लम, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड और सेरामाइड्स इसमें हैं। तो इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स सुनने के बाद और बहुत अच्छे इसके रिव्यूज देखने के बाद, बहुत ज्यादा एड्स देखने के बाद, मैंने भी सोचा कि चलो इस बार मेरा सनस्क्रीन खत्म हो गया है, सोलर सेफ जो मेरा फेवरेट है, सोचा कि इस बार इसको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ये ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई घी या कोई तेल जैसा अपने फेस पर लगा लिया है। इंस्टेंट चमक आपको जो दिखती है कैमरास पर, जो एड्स में दिखती है, एक्चुअली वो उस तरह से होती नहीं है। मतलब जब आप इसको लगाएंगे तो आपको अलग ही स्किन पर लगेगा कि जैसे कुछ चिपक गया है, ठीक है। यानी कि अगर आप बाल खोलते हैं, बाल खोलकर भी अगर आप चलते हैं तो बाल भी आपके बार बार स्टिक हो जाते हैं यहाँ पर। तो उस तरह से तो मुझे ये पसंद नहीं आया। पहली चीज इसकी ये रही। दूसरी चीज इसमें, जैसे मैंने आपको इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसके बताए हैं, जो मेरा पहला सनस्क्रीन था वो आप 4 दिन लगाते हैं तो लिटरली पता चलता है कि स्किन में फर्क आ रहा है, लेकिन इससे स्किन में ऐसा कोई भी फर्क नहीं आया है। आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें अगर आप स्किन पर यूज कर रहे हैं तो कुछ तो आपका नेचुरल ग्लो बढ़ना चाहिए, आपका स्किन का टेक्सचर चेंज होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा इससे कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे, जो कि मेरे सनस्क्रीन से मुझे 4-5 दिन में ही अचीव हो जाता था, वो इससे नहीं हुआ। सिर्फ जब आप इसको लगाएंगे तब आपको एक ग्लो दे देगा ये, वो भी तेल जैसा ग्लो होगा। बाकी मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो लिटरली जब आप इसको अपने हाथों पर लेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिटरली जब आप अपने हाथों पर लेते हैं एकदम फेविकोल जैसा लगता है, एकदम फेविकोल जैसा। ये देखिए, एकदम फेविकोल जैसा है, और इसको ब्लेंड करने में भी टाइम लगता है। इतनी इजीली ये ब्लेंड नहीं होता, ये देखिए, इतनी इजीली ब्लेंड नहीं होता है। तो मुझे ये कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। और लगाने के बाद इस पर आपको पाउडर या कॉम्पैक्ट कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये देखिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। और ये पूरा चिपचिपा है, पूरा एकदम लिक्विड जैसा कुछ आपने लगा लियो, इस तरह का स्किन पर बैठ जाता है। तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। ये अगर आप यूज़ करते होंगे तो आप पहचानते होंगे कि ये कौन सी काजल है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, और मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी कि इसमें जो ब्यूटी आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो लोग इससे मेकअप करते हुए दिख जाते हैं अक्सर वीडियोस में। और वो मुझे ऐसा लगता है ना कि वही के वही है वो चीज़। अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ उतनी खरी उतरने वाली है। ये है रेने का मिडनाइट कोल पेंसिल, ठीक है। आई थिंक 200-250 का ऐसा कुछ प्राइस था इसका। इसमें मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं आई है और क्या चीज़ पसंद आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि बहुत पिगमेंटेड है, यानी कि आपको एक स्ट्रोक ही इसका इनफ हो जाएगा। अगर आप देख सके तो ये देखिए, एक स्ट्रोक ही इसका इनफ हो जाता है, ठीक है।
1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक आप कर लीजिए। पिगमेंटेड है नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जब काजल खरीदते हैं, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि काजल स्मज ना हो। ठीक है, स्मज मतलब आंखों के बाहर जो निकल जाती है, काजल फैल जाती है, वो चीज हम लोग हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं। उसके लिए हम तरह तरह के काजल ट्राई करते हैं। ये चीज स्मज होती है, भले ही कितना ही दिखा लिया जाए, कितना ही बोल लिया जाए, लेकिन ये काजल स्मज करती है। और स्मज भी इसका ऐसा वैसा नहीं है। मान लो अगर आपका थोड़ा सा काजल बाहर आ जाता है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद यानी कि आधा से 1 घंटा बाद अगर आप दोबारा से देखेंगे, वापस से वो चीज स्मज हो जाएगी, वापस से काजल बाहर आ जाती है। और ऐसा लगभग रिपीटेड 3-4 बार तो होता ही है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। और अगर आप इसको गलती से रात को लगाकर सो जाते हैं, तब तो सुबह तो आपको एकदम इसको साफ करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मजिंग होती है इस काजल में, हालांकि ये फेड नहीं होती है। अगर आंखों में रहती है तो जल्दी से, जैसे किसी किसी की आईज होती है कि गायब सी हो जाती है काजल थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं होता है इसमें। ये जल्दी से फेड नहीं होती, बट स्मज होती है, ये है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट परचेजिंग जो रही थी लास्ट 1 मंथ के अराउंड, वो था ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करी थी इस शैम्पू से, लेकिन मैं कहूँगी कि ये मेरा वर्स्ट शैम्पू टिल डेट रहा है। मतलब बहुत नामी प्रोडक्ट है ये, बहुत नामी कंपनी है, इसके बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन शैम्पू से मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुई हूँ। इसका नाम है द डर्मा को का है ये शैम्पू, द डर्मा को। और सबसे बड़ी बात क्या है इस शैम्पू में, देखिए इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन करे हैं। पेप्टाइड स्टेम सेल और हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है ये, ठीक है। और क्या क्या इसमें डाला हुआ है, कॉपर पेप्टाइड स्टेम सेल, कोलेजन, एनालूप और एनागेन, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको लिटरली ये विश्वास दिलवा सकती हैं कि हाँ ये आपके हेयर फॉल पे काम करेगा। ठीक है, मुझे भी, क्योंकि बारिश का मौसम है और यहाँ पर सिलीगुड़ी का वेदर इस तरह का है, बहुत ज़्यादा नमी होती है कि आपके कितने भी अच्छे बाल हो, हेयर फॉल होता ही होता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, और मैंने ये खरीदा। और ये बहुत ही निराशाजनक रहा मेरे लिए शैम्पू, क्योंकि इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैं आपको बोलूँगी कि इसके फैंसी वर्ड्स पर जो इस पर लिखे हुए हैं या जो रिव्यूज़ लिखे रहते हैं, उन पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल इसने स्टार्ट कर दिया था मेरा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ मैंने ही यूज़ नहीं किया, मेरी बेटी भी, ऑफकोर्स घर में हर किसी के लिए अलग अलग शैम्पू तो नहीं हो सकता, तो उसने भी ये यूज़ किया और उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम उस तरह से नहीं थी जितनी ज़्यादा मुझे हो रही थी, लेकिन उसका हेयर फॉल इससे ट्रिपल हो गया जब उसने स्टार्ट किया। उसके बाल जड़ से एकदम निकलने स्टार्ट हो गए, एकदम गुच्छा का गुच्छा बालों का जो है निकलना स्टार्ट हो गया, जिससे कि मुझे भी परेशानी हुई और ऑफ कोर्स उसका भी मन दुखी हुआ। तो इसको फिर मुझे वहीं के वहीं रोकना पड़ा और इसके बदले मुझे दूसरा शैम्पू मंगाना पड़ा। दूसरी बात हम इसकी कर लेते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, फॉर्मिंग कैसा है। तो जी टेक्सचर इसका ऐसा है कि आपको लगेगा हाथ में किसी ने आपके ना गाढ़ी सी चाशनी डाल दी हो, शुगर सिरप डाल दिया हो, तो इतना थिक टेक्सचर है इसका। फॉर्मिंग अच्छी कर देगा बालों में, ये बालों में झाग अगर आपको चाहिए तो बहुत अच्छी करके दे देगा। मेरे तो 2 पंप में काफ़ी अच्छे ये फॉर्म कर देता है। और लेकिन यहाँ पर बात ये है कि फॉर्मिंग से काम नहीं चलता, ये ड्राई इतना ज़्यादा कर देगा ना बालों को, इतना ज़्यादा फ्रीजी कर देगा बालों को कि लगेगा कि जैसे बाल एकदम बेजान से हो गए हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे इसकी ये पसंद नहीं आई है। सो लिटरली मैं बोलूँ कि इन वन वर्ड मेरे लिए कैसा रहा, ये प्योर सर्फ है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शैम्पू को यूज़ करते हैं और उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ यहाँ पर रहा है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि ये शैम्पू मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है, चाहे कितने ही फैंसी वर्ड्स इस पर लिखे हों, लेकिन ये सर्फ है, शैम्पू नहीं है। तो जी इस शैम्पू की वजह से अब तक मैंने जितना हेयर फॉल झेल लिया था लास्ट 1-1.25 महीने में, उसको कंबाट करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए था। तो मैं फिर से लग गई अपनी रिसर्च में कि मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए जो मुझ पर सूट करे, जो मेरे लिए काम करके दे, मेरे हेयर फॉल से थोड़ी सी तो निजात मुझे दिलाए। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि तुम इतने अच्छे अच्छे हेयर पैक बताती रहती हो, खुद पे क्यों नहीं ट्राई करती हो। बिल्कुल सही बात है, वो भी मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब आप नेचुरल चीज़ें लगातार यूज़ करते हैं, वो भी तब काम नहीं करेंगी जब आप उनके ऊपर दूसरी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको तो मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने अपने हेयर पैक स्टार्ट कर दिए वापस से। और क्योंकि गर्मी है, बरसात है, तो आपको चारों तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर हेयर फॉल रुकेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया ये हेयर सीरम। ये देखिए छोटी सी बॉटल है, सबसे
खास बात इसकी मुझे ये लगी कि आपको इसे ट्राई करना है, ये इसका ट्रायल पैक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है आप 600-700 की पूरी बड़ी बॉटल खरीदें। आप ट्रायल लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, इसका बड़ा जो पैकेज है उसको ऑर्डर करिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो आप इसको वहीं के वहीं रोक सकते हैं। ये हेयर सीरम है थ्राइव को का हेयर सीरम 2.0, आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, मैं पिक्चर भी लगा दूंगी साइड में। और इसमें है रिडेंसिल, एनागेन, प्रोकेपिल और कैपिला लॉन्गा, ये 3-4 मेजर चीज़ें इसमें हैं। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन इसका इस तरह का रोल ऑन आएगा। ये मुझे यूज़ करते हुए लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं, ठीक है, और मुझे हेयर फॉल में आराम मिला है। सही बता रही हूँ मैं आपको, मुझे हेयर फॉल में लिटरली आराम मिला है इससे। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे तो ऐसा लगा कि सारे बाल ही उतर जाएंगे। जिस तरह से इसने मेरे ऊपर काम किया ना, बाय गॉड, मैं इसको दोबारा नहीं खरीदने वाली तो, लेकिन इसने मुझे काफ़ी हद तक राहत दी है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल निश्चित होकर। और अगर आप इसके एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, वैसे तो ये बालों में लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा देती हूँ। इस तरह का रोल ऑन है, ये बहुत ही ईजी एप्लीकेशन हो जाएगी अगर आप इसको बाई करते हैं तो ये आप बाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से पास है मेरे टेस्ट पर। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की और कितनी क्वांटिटी इसमें आती है, तो ये 10 ml की बॉटल है और अराउंड 206 या 210 की मुझे ये बॉटल पड़ी थी अमेजोन से। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रोल ऑन है तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, हल्का हल्का करने से ही ये ईजिली लग जाएगा। जैसे कि हम ड्रॉपर से जब लगाते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लग जाती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, तो लंबा चल जाएगा ये। तो चलिए बात कर लेते हैं उस रेटिनॉल क्रीम के बारे में जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में किया था। ये रेटिनॉल क्रीम है कॉन्शियस केमिस्ट का और इसका नाम है द डिफेंडर। खास बात इसकी ये है कि इसमें इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल है, यानी कि जो इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल होता है वो आपकी स्किन के डीप लेयर तक जाता है उसको रिपेयर करने के लिए। आम रेटिनॉल क्या रह जाते हैं, थोड़े से कम अंदर तक जाते हैं, बट ये डीप लेयर तक जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा फायदा करेगा। तो इसमें क्या क्या है मैं बता देती हूँ आपको। इसमें है इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल, मल्टीपेप्टाइड, प्रोबायोटिक कॉम्प्लेक्स और मरूला ऑयल। ये 4 चीज़ें यहाँ पर इसमें मिल जाती हैं। अगेन ये भी एक ट्रायल पैक है जो मैंने 210 या 211 ऐसे कुछ दाम पर खरीदा था अमेजोन से। इसका भी लिंक मैं डालूंगी क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है। असर की बात करें तो स्किन को इरिटेट नहीं करता, पहली बात तो ये है। जैसे मैं भी बिगनर हूँ, मैंने कभी पहले रेटिनॉल स्टार्ट नहीं किया था, इस तरह से अपने रूटीन में शामिल नहीं किया था, तो मैं भी बिगनर हूँ और मेरे लिए पूरी तरह से सूटेबल रहा। तो अगर आप भी मेरी तरह से बिगनर हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये 0.2% से स्टार्ट है। 0.2% रेटिनॉल इसमें है, तो स्किन को इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करता। बस आपको लगाना कैसे है, आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं इसको रात में यूज़ कर रही हूँ। जैसे पहले मैंने रेटिनॉल पे बनाई थी एक वीडियो, उस तरह से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, सीधा रात को यूज़ किया है। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन, कोई सीरम या कोई क्रीम लगा लेनी है, कोई एकदम थिन लेयर कोई क्रीम, और बेटर रहेगा अगर आपके पास सीरम है तो सीरम लगाइए और जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तब आप ये क्रीम लगा लीजिए। लेकिन दिन में आपको सनस्क्रीन ज़रूर से यूज़ करना है, बिना मिस करें, ठीक है। तो ये क्रीम मुझे पसंद आई है। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यहाँ पर बतानी, वो ये है कि अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हैं, यानी कि अभी रेटिनॉल को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको एकदम से इसको अपने रूटीन में शामिल नहीं करना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एकदम से ही डेली यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक दिन यूज करना है, फिर एक दिन छोड़ना है, फिर एक दिन यूज करना है, फिर एक दिन छोड़ना है। आपको लगे कि कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, उसके बाद आप 2 दिन लगाइए, फिर एक दिन छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन लगाइए, फिर एक दिन छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको इसको अपने नाइट रूटीन में, दिन में नहीं, नाइट रूटीन में शामिल करना है। ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो जो मैंने लास्ट 1 मंथ में परचेज किए थे प्रोडक्ट्स, उनके बारे में मैंने सोचा कि आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ताकि आप जब उनको खरीदने जाएं तो आपको उनके बारे में एक सही आइडिया लगे। एक छोटी सी कोशिश थी आपकी मदद करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसको? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर किसी को इसकी ज़रूरत है। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि अगले और रिव्यूज़ अगर आपको किसी और प्रोडक्ट पर चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं
और इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे मैं मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।